दोस्तों, अगर आप 2025 में डेयरी या पशुपालन का बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन मौका है। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार दे रही है आपको 10 से 50 लाख तक का लोन, और वो भी बिना किसी गारंटी के। चाहे आप गाय खरीदना चाहो, भैंस खरीदना चाहो या डेयरी फार्म खोलना चाहो, सबके लिए ये योजना एकदम फिट है। और सबसे अच्छी बात, सरकार इसमें 50% तक की सब्सिडी भी देती है। मतलब आधा पैसा आपको वापस भी नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आप 20 लाख का लोन लेते हो तो 10 लाख रुपए माफ हो जाएंगे। आपको सिर्फ बाकी के 10 लाख ही चुकाने होंगे, और 10 लाख माफ हो जाने की सूरत में आपकी किश्त भी बहुत कम हो जाएगी। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस जानेंगे, कैसे अप्लाई करना है, बैंक की क्या क्या कंडीशन होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सब्सिडी कैसे मिलेगी और लोन जल्दी अप्रूव कैसे होगा। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आपको इन सब चीजों की सही जानकारी पहले से होगी तो लोन लेना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना पशुपालन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और सरकार की मदद से अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए सरकारी योजनाओं की पक्की और भरोसेमंद जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कितना लोन मिलता है। देखिए, ये पूरा लोन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने पशु खरीद रहे हैं। अगर आप भैंस खरीदते हैं तो प्रति भैंस 80,000 तक का लोन मिल सकता है। जैसे अगर आप 5 भैंस लेते हैं तो करीब 4 लाख तक का लोन मिल जाएगा। वहीं अगर आप गाय खरीदते हैं तो प्रति गाय 1 लाख तक का लोन मिल सकता है। जैसे अगर आप 5 गायें लेते हैं तो 5 लाख तक का लोन पॉसिबल है। इतना ही नहीं, अगर आप गाय भैंस रखने के लिए शेड, गौशाला या टीन शेड बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से लोन मिल सकता है। यह अमाउंट उस बिल के हिसाब से डिसाइड होता है जो आप शेड तैयार करवाने के लिए खर्च करते हो। चलिए अब बात करते हैं, बैंक आखिर किन शर्तों पर लोन देता है। देखो दोस्तों, ये बात बहुत जरूरी है और आपको इसे ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इन शर्तों की सही जानकारी हो गई तो आपका लोन 100% पास हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहली शर्त, आपके पास जमीन होनी चाहिए। जी हाँ, बैंक ये देखता है कि आपके पास गाय भैंस रखने के लिए कोई जमीन है या नहीं, क्योंकि शेड वगैरह वहीं बनता है ना। अगर जमीन आपकी अपनी है तो आपको उस जमीन की रजिस्ट्री की कॉपी लगानी होगी। लेकिन अगर आपके पास खुद की जमीन नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप पट्टे पर जमीन यानी लीज पर जमीन ले सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो लीज डीड कम से कम 10 साल की होनी चाहिए और वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड होनी चाहिए। बिना रजिस्टर्ड लीज डीड के बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर सकता है। अब एक और अहम बात, बैंक आपका सिबिल स्कोर भी चेक करता है। मतलब आपने पहले कहीं से लोन लिया है तो आपने समय पर उसकी किस्तें भरी हैं या नहीं, ये सब देखा जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 500 या उससे ऊपर है तो समझो आपसे कोई नहीं रोक सकता लोन लेने से। लेकिन अगर स्कोर बहुत कम है, जैसे 400 के नीचे, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए पहले ही अपना स्कोर एक बार चेक कर लेना। अगली चीज, बैंक आपसे मांगेगा एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल। इसमें आपको बताना होता है कितने पशु आप ले रहे हो, कितनी लागत लगेगी, कितना दूध हर दिन निकलेगा, दूध को कैसे संभालोगे और पशुओं को कहां रखोगे, यानी शेड की डिटेल्स। ये पूरा प्लान एक कागज पर लिखकर देना होता है, जिसे बैंक देखता है और डिसाइड करता है लोन अप्रूव करना है या नहीं। और हाँ, आपको अपने पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, जो कि आप अपने गांव के पशु चिकित्सालय से बनवा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट ये साबित करता है कि आप जो पशु खरीद रहे हो वो स्वस्थ है। ये थीं बैंक की जरूरी शर्तें। अगर आप ये सब चीजें पहले से रेडी रखोगे तो लोन लेने में एक भी रुकावट नहीं आएगी और बैंक भी आप पर भरोसा करेगा। तो चलिए अब जानते हैं डेयरी लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और याद रखो, अगर डॉक्यूमेंट रेडी होंगे तो लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला है केवाईसी डॉक्यूमेंट। इसमें आपको 3 चीजें लगानी होती हैं, आपकी पहचान, पता और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड, वोटर आईडी या आधार, कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट चलेगा। दूसरा है पैन कार्ड, खासकर बैंक फॉर्मेलिटीज के लिए। तीसरा प्रोजेक्ट प्रोफाइल, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, यानी आपने क्या प्लान किया है, कितना खर्च होगा और दूध उत्पादन कैसे होगा। चौथा पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट, जो आप गांव के पशु चिकित्सालय से बनवा सकते हो। पांचवां ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। डेयरी लोन के लिए 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। इस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि पशुओं की देखभाल कैसे करनी है, वैक्सीनेशन कब करना है
और दूध निकालने। स्टोर करने की सही तरीका क्या है? ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वही आपको फाइल में लगाना होता है। छठा, जमीन के कागजात। अगर आपकी खुद की जमीन है तो रजिस्ट्री की कॉपी लगानी होगी, और अगर जमीन पट्टे पर ली है तो लीज डीड लगानी होगी। कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। सातवां, शेड का बिल। अगर आपने गाय भैंस रखने के लिए शेड खरीदा या बनवाया है तो उसका बिल भी लगाना जरूरी होता है। अब सवाल आता है, आवेदन कैसे करें? जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएं और आप बैंक की सभी शर्तें पूरी करते हो तो बस फिर देर मत करो, सीधे अपने नजदीकी बैंक में जाओ, जैसे HDFC बैंक, SBI, PNB, ग्रामीण बैंक या कोई और बैंक जो रूरल स्कीम्स हैंडल करता है। वहां जाकर लोन ऑफिसर से मिलो और उनसे डेयरी लोन योजना के बारे में बात करो। वहां पर आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा जो आपको भरना होता है और सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके जमा करना होता है। बस आपका काम हो गया। बैंक वाले आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और अगर सब ठीक रहा तो कुछ ही दिनों में लोन पास हो जाएगा। जब आप बैंक में जाकर आवेदन फॉर्म भर लोगे और मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए वो सब फॉर्म के साथ अटैच कर दोगे तो आपकी पूरी लोन फाइल बैंक में जमा हो जाएगी। अब बैंक का अगला काम शुरू होता है। सबसे पहले बैंक अधिकारी आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे। अगर आपने पहले कोई लोन लिया है और वक्त पर चुकाया है तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा। इससे आपको लोन मिलने में आसानी होगी। दूसरा स्टेप, बैंक अधिकारी आपके फार्म पते पर विजिट करेंगे। वो देखेंगे कि आपने जहां बताया है वहीं पर फार्म है या नहीं, आपके पास शेड की व्यवस्था है या नहीं, चारा रखने की जगह है या नहीं, और जो जानकारी आपने फॉर्म में दी थी क्या वो सच है। अगर सब कुछ सही पाया गया तो बैंक आपका लोन अप्रूव कर देता है और कुछ ही दिनों में पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं सब्सिडी कैसे मिलती है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि सोचते हैं बैंक ही सब्सिडी देता है, लेकिन ध्यान दीजिए, बैंक सिर्फ लोन देता है। सब्सिडी आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार की स्कीम से मिलती है। सब्सिडी का प्रतिशत हर राज्य में अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में अलग अलग प्रतिशत हैं। किसी जगह 25% है, कहीं 40% और कई जगहों पर 50% तक की सब्सिडी भी मिलती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो सब्सिडी अलग होगी। अगर आप SC, ST से हो तो आपको ज्यादा सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। इसलिए जब भी आप लोन लेने जाएं तो ये जरूर पूछिए कि आपके राज्य में कौन सी सब्सिडी स्कीम चल रही है और कैसे उसका लाभ लिया जा सकता है। और अगर अब भी आपको कोई कंफ्यूजन या समस्या है तो बेझिझक नीचे कमेंट करें, मैं खुद आपको जवाब दूंगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके इसे अपने गांव के दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करिए। मिलता हूं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया और धन्यवाद।